अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। तमाम किस्म ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ और बड़ाइयां उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ अपनी ज़ात ਦੇ ਵਿੱਚ और अपनी विशेषतावां अपनी खूबियां ਦੇ ਵਿੱਚ इकल्ला है। अल्लाह की तारीफ तो बाद अल्लाह की बड़ाई तो बाद दरूदो सलाम होन सारे नबियां दे उपर, ख़ास तौर पर साडे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उपर करोड़ों बार अल्लाह दियां रहमतां अल्लाह दियां सलामतियां होन। काबिल एहतराम भरावो, पिछले खुतबा जुमा दे विच हदीसे जिब्राइल दे ताल्लुक दे नाल कुछ गल्लां तुहाडे सामने रखियां गईयां थियां जिस दे विच इस्लाम दे बारे, ईमान दे बारे और एहसान दे बारे दस्या गया था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, जिब्राइल कौन हन? जिब्राइल अल्लाह दे फरिश्ते हन जेड़े कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आए थे और आके आपने सवाल जवाब किते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहदे जवाब दिते, जिस दे विच आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा था कि मैनू इस्लाम दे बारे दसो, इस्लाम की है? कुड़िए सीधी होके बैठ जा, मेरा दिमाग मेरा ध्यान बटदा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कि मैनू इस्लाम दे बारे दसो, इस्लाम किसनू कहंदे हन? तां मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम नाम है गवाही देन दा। इस्लाम नाम है किसदा? गवाही देना, अल्लाह दे एक होने की गवाही देना, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नबी होने की गवाही देना। और इस्लाम नाम है नमाज पढ़न दा, ज़कात देन दा, रोज़ा रखन दा और हज करन दा। तां अज दे खुतबा जुमा दे विच असीं जिस चीज़ नूं समझना है वो ये है कि सब तो पहली चीज़ जिहड़ी है गवाही देना। गवाही देन तो की मुराद है? किस चीज़ की गवाही देनी है? जदों तक असीं गवाही नहीं देवांगे तो मुसलमान नहीं होवांगे। गवाही किस चीज़ की देनी है? अल्लाह दे एक होने की गवाही देनी है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देना अल्लाह तो इलावा कोई होर पूजन दे योग नहीं हैगा, कोई होर माबूद नहीं हैगा। मैं इस चीज़ नूं मनदा और दूसरे का इनकार करना कोई होर नहीं हैगा, सिर्फ अल्लाह। और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे नबी हन, उस दे बंदे हन। तां गवाही जिहड़ी देनी है ओह इलम दे नाल, जानकारी दे नाल गवाही देनी है। गवाही इंसान कदों दिंदा है? जदों इंसान नूं किसी चीज़ का कोई इलम हुंदा है, ज्ञान हुंदा है, तां ओह अपनी दिल की गल नूं जुबान दे उपर लैके आउंदा है। गवाही देने तो मुराद क्या है? इलम दे नाल गवाही देना, जानकारी दे नाल गवाही देना। क्या कदे इस तरह हुंदा है कि इंसान किसी चीज़ की गवाही दे रहा हो और खुद नूं उस चीज़ का पता ना हो? नहीं हुंदा इस तरह।
तो असी अल्लाह के एक होने की जिहड़ी गवाही देनी है, सानू उहदे मुताबिक पहला इलम होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए है। जे इलम होगा अल्लाह के ताल्लुक दे नाल तो असी गवाही देवांगे कि अल्लाह तो इलावा कोई नहीं हैगा। और गवाही दलील दे नाल होनी चाहिए है, बेदलीली गवाही नहीं चलनी हैगी। ये नहीं है कि असी मुसलमानों के घर पैदा हो गए और माँ बाप नू पढ़ते हुए सुनिया, तोते मंगो रटते हुए माँ बाप ने तोते मंगो रटाता और असी उस तरह ही पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं। सानू उहदा कोई इलम नहीं हैगा, सानू उहदा मतलब नहीं पता हैगा, साडा उहदे उपर ईमान नहीं हैगा, असी उहनूं दिलों मनदे नहीं हैगे। इस चीज़ नूं इस तरह नहीं होना, क्योंकि गवाही देनी है। गवाही उही दूंगा जिहड़ा किसी चीज़ नूं, जिन्हें कोई चीज़ देखी होवे, जिन्हों कोई इलम होवे, गवाही उही दूंगा। सब तो पहली बात किस चीज़ की गवाही देनी है कि अल्लाह तो अल्लाह है, इबादत दे लायक कोई होर नहीं हैगा। इस चीज़ की गवाही देनी है साने, अपने दिल तो गवाही देनी है। सवाल यह है कि पूजन दे योग केड़ी हस्ती है, असी किसनों अपना रब मन्नीए। सवाल है यह, इंसाना का माबूद होने का हक कौन रखदा है? यह हक किहदा है कि उसनूं पूजिया जाए, दूजिया नूं ना पूजिया जाए। फरमाया कि माबूद वो है तुहाडा, पूजन दे योग हस्ती वो है तुहाडी लोगो कि जिहदे बारा कोई होर ना होवे। कुल हु अल्लाहु अहद, कह दे अल्लाह एक है, कोई है जिहड़ा एक होवे। अल्लाहु समद, अल्लाह बेपरवाह है, उन्होंने किसी की लोड़ नहीं हैगी, बेनियाज है, वो सारे उसके मोहताज ने। अल्लाह किसी का लोड़मंद नहीं हैगा, सारे लोड़मंद किस दे हन? अल्लाह दे। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसनों किसी ने पैदा किया ना वो किसी तो पैदा होए है। कोई दुनिया दे विच है ऐसा कि जिसनों किसी ने पैदा ना, जिहड़ा अपने आप पैदा हो, जिसनों किसी ने पैदा नहीं किया, कोई दुनिया दे विच है? असी सारे पैदा होए हुए हैं। जिहड़ा पैदा हो गया, जिन्हों मौत आ गई, वो पूजन दे योग नहीं हैगा। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना उन्होंने किसी ने पैदा किया ना वो किसी तो पैदा होए है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ओदी बराबरी का भी कोई नहीं हैगा, ओदी बराबरी का कोई नहीं हैगा। जिहदे अंदर ये खूबियां पाई जांदियां होन, वो माबूद होने का, वो पूजन दे योग हैगा, वो माबूद होने का हक रखदा है, कोई होर नहीं हैगा। जिहदे अंदर ये खूबियां पाई जांदियां होन, जिहड़ा हमेशा तो है, हमेशा तक रहूगा, जिहड़ा जिंदा है, उन्होंने कदे मौत नहीं आउंदी। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसनूं ऊँघ आउंदी है, ना उसनूं नींद आउंदी है, ना उसनूं भुख लगदी है, ना उसनूं प्यास लगदी है। जिहदे अंदर ये खूबियां हन, वो है माबूद, वो है पूजन दे योग। वो कौन है? वो इक्को ही है। कौन? अल्लाह, उस तो अलावा कोई होर नहीं हैगा। तो असी इस चीज़ की गवाही देनी है कि अल्लाह तो अलावा कोई नहीं हैगा पूजन दे योग। गवाही कदों देवांगे? जदों इलम होगा। अल्लाह के ताल्लुक दे नाल इलम हासिल करना सब तो जरूरी गल है कि अल्लाह के ताल्लुक दे नाल इलम हासिल करो, ज्ञान हासिल करो। फरमाया कि फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान लवो, ऐ लोगो जान लवो, अल्लाह तो इलावा कोई पूजन दे योग नहीं हैगा। सब तो पहली चीज़ इलम हासिल करना, ज्ञान हासिल करना, किदा? अल्लाह की जात के ताल्लुक दे नाल, अल्लाह दियां खूबियां के ताल्लुक दे नाल। जदों अल्लाह के ताल्लुक दे नाल ज्ञान हासिल होगा, इलम हासिल होगा, फिर ही गवाही देवांगे। और जदों असी इस चीज़ की गवाही दे दी
किस चीज़ की गवाही? कि अल्लाह तो इलावा कोई नहीं हैगा। इस चीज़ को मन लिया दिलों, फिर साढ़े उपर कुछ शर्तां लागू होंदियां हन। फिर एक गवाही कुछ डिमांड रखती है। वो डिमांड की है कि सारी दी सारी इबादत, सारे दे सारे काम सिर्फ अल्लाह लई कीते जान, किसी होर दे लई नहीं। हर काम दे विच किहदी रजा होनी चाहिए, राजी किसनू करना है? हर काम दे विच अल्लाह नू राजी करना है। किसी गैर वास्ते कोई काम नहीं करना हैगा। कोई इबादत किसी गैर वास्ते नहीं, कोई मामला, कोई गलबात किसी गैर वास्ते नहीं। नीयत किस दे लई होनी चाहिए? सिर्फ अल्लाह दे लई। एक गवाही दी डिमांड है। असी गवाही दित्ती अल्लाह नू इक मनन दी, तो हर काम अल्लाह दे लई होना चाहिए है। और गवाही दित्ती है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू नबी मनन दी। जदों मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू नबी मनन दी असी गवाही दित्ती, असी मन्निया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू नबी, तो साडे उपर लाजमी है कि असी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी करिए। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी मन्निया है, सच्चा नबी मन्निया है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू, तो आप दी इताअत और आप दी फरमा बरदारी मेरे ऊपर, साढ़े सारे ऊपर लाजमी है। एक बात ध्यान नाल समझ लेनी चाहिए है कि हर काम, हर वो काम जिहड़ा इबादत समझ के किया जाए वो कबूल नहीं हुंदा। हर वो काम जिहड़ा इबादत समझ के किया जाए वो कबूल नहीं हुंदा जदों तक उहदे अंदर दो शर्तां ना पाईयां जांदियां होण। वो दो शर्तां की ने? हर काम अल्लाह दे लई होना चाहिए है, किसी होर दे लई नहीं होना चाहिए, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके दे मुताबिक होना चाहिए है। जदों तक ये दो शर्तां नहीं पाईयां जाणगियां तां हर किता होया इबादत कबूल नहीं होगी। इंसान इबादत करता रहे लख, लेकिन अगर इबादत अल्लाह वास्ते ना की, या कोई भी काम दुनिया का, कोई खैर, कोई भलाई, कोई चंगियाई, कोई अच्छाई अल्लाह वास्ते ना की, गैरां वास्ते की, रियाकारी की, दिखावा किया, तो कबूल नहीं होना हो। और हर काम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं होगा तद भी कबूल नहीं हैगा हो। असी गवाही दित्ती है अल्लाह नू इक मनन दी, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू नबी मनन दी गवाही दित्ती है, तो साडे उपर शर्तां लागू ने कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी करो, और हर काम नू अल्लाह दे लई करो, किसी होर दे लई नहीं। फरमाया कि मैं गवाही दिना हाँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे रसूल हन। रसूल किसनू कहते हैं? अल्लाह की तरफ तो पैगाम लैके आना, अल्लाह की तरफ तो पैगाम लैके आने वाला, जिहड़ा अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का संदेश लोगों तक पहुँचावे, वो कौन है? वो है रसूल। तो किस चीज़ की गवाही दी है? कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हन, कि जेड़ा पैगाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैके आए हैं वो सच्चा है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़ा पैगाम लैके आए हैं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चे हैं। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़ा पैगाम लैके आए हैं, जो संदेश लैके आए हैं, वो भी सच्चा है। असी इस चीज़ की गवाही दिन्ने हाँ। हुण अगर कोई इंसान कहे कि दीन दा फलां हुक्म मेरे समझ नहीं आता हैगा, या मैं नहीं मानता हैगा, क्या दुरुस्त है? ये नहीं दुरुस्त है। क्यों नहीं दुरुस्त है? क्योंकि पहला असी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह दा रसूल मन चुके हैं, असी इस चीज़ की गवाही दे चुके हैं। अगर गवाही दित्ती है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह दा रसूल मनन दे लई, तां जरूरी है कि आप दी हर गल नू दे उपर फरमा बरदारी आप दी कीती जावे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल किस तरह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मिसाल इस तरह है कि जिमें एक इंसान अपनी कौम दे कोले जाता है, जाके कहता है कि ऐ लोगो, मैंने देखा है कि तुहाडे ऊपर एक लश्कर
एक बड़ी फौज चढ़ाई करने वाली है ਜਿਹੜੀ कि ਤੁਹਾਨੂੰ कुचल के रख दूगी। ਤਾਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਮੰਨਿਆ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੇ। ਲਸ਼ਕਰ ਆਇਆ, ਫੌਜ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ मैं हाँ जिन्हें मैनू सच्चा मन्निया और मेरी तालीमात के उपर अमल किया वो बच गया। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते वो मिसाल मेरी है, डराउण वाला मैं हाँ जिन्हें मैनू सच्चा मन्निया, मेरी तालीमात नू, मेरी गल्लां नू सच्चा मन्निया, वो बच गया। जिन्हें मैनू झुटलाया, मेरी नाफरमानी की, वो तबाहो बर्बाद हो गया। मैंने और साने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की गवाही दी है। तो साढ़े उपर लाजमी है कि असी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार बनीए, क्योंकि असी गवाही दी है। इसलिए साढ़े उपर शर्तां लागू होंदियां हन। जिहड़ी चीज़ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैके आए वो भी सच्ची और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चे। आप दे हुक्मां दे उपर अमल करना लाजमी है। कुरान पाक फरमाउंदा है वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खीरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। किसे मोमिन मर्द और किसे मोमिन औरत दे लई ये जायज़ नहीं है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हुक्म देन और वो इंसान और मोमिन मर्द और मोमिन औरत उस अल्लाह दे नबी दे हुक्म तो पिछा छुड़ावे, उसनू ना मन्ने। यह किसी मोमिन मर्द दे लई और मोमिन औरत दे लई इस तरह करना जायज़ ही नहीं है। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, वह खुली हुई गुमराही दे विच पै गया। तो इस कुरान पाक की इस आयत तो की पता चल रहा है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असी गवाही दी है नबी होने की, तो आप दी फरमा बरदारी मेरे उपर साढ़े सारे उपर करनी लाजमी है। असी उस तो फरार इख्तियार नहीं कर सकते हैगे, असी अपनी ख्वाहिशात के उपर नहीं चल सकते हैगे। असी मुसलमान हाँ। अरबी दे विच मुस्लिम किसनू कहते हैं? अरबी जुबान दे विच मुस्लिम कहते हैं इस तरह का ऊंट, इस तरह का ऊंट जिहदे नक दे विच नकेल पाई होवे और ओदा मालिक जिस रुख नू उसनू लैके जावे ओह ऊंट उस रुख नू चलिया जावे। अगर मालिक ऊंट नू बिठाउणा चाहे तो ऊंट बैठ जावे, अगर मालिक खड़ा करना चाहे तो खड़ा हो जाए। मुस्लिम कहते हैं ऐसा ऊंट जिहदे नक दे विच नकेल पाई होवे, जिद्दनू उहदा मालिक उसनू लैके जावे वो उस तरह ही करे। तो जदों मैंने और साने गवाही दे दी अल्लाह दे इक होने दी, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नबी होने दी, तो आप दी इताअत और फरमा बरदारी साडे उपर लाजमी है, क्योंकि असी मुसलमान हाँ। असी इताअत और फरमा बरदारी तो मुँह नहीं मोड़ सकते हैगे। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं थोनू जिस चीज़ नू करन दा हुक्म दमा जिन्नी थोड़े अंदर ताकत है उसनू करो। और इस तरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू नबी मनन दे ताल्लुक दे नाल, गवाही देने दे ताल्लुक दे नाल तीसरी बात की है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ तो रोकन उस चीज़ तो रुक जाओ और जिस चीज़ नू करन लई कहन उसनू कर लो। जिवें कहा जाता है जिस तरह कहा जाता उस तरह करो। और चौथी चीज़ जिहड़ी हैगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गल तो अगे किसी होर दी गल नू ना रखा जाए। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गल दे मूहरे किसी होर दी अहमियत नहीं हैगी। सब तो बद के अहमियत किस दी है? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। और अगर कोई कहे कि मेरा इमाम, मेरा मसलक, मेरा मौलवी, मेरा मुफ्ती इस तरह कहता है, इस तरह कहता है, जो कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कुछ होर है,
ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ? ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੀ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਦੀਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਬੂ ਕਤਾਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਬਿਨ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ। ਇਮਰਾਨ ਬਿਨ हुसैन कौन? सहाबी। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ गए, बैठे थे, जमात बैठी थी और बशीर बिन काब भी मौजूद थे। इमरान बिन हुसैन ने अल्लाह के नबी की हदीस बयान की कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है हया दे विच, शर्मो हया दे विच खैर ही खैर है, भलाई ही भलाई है, कुछ होर है ही नहीं खैर और भलाई तो सिवा। बशीर बिन काब कहते कि असी कुछ किताबों के विच पढ़िया है कि शर्मो हया दे नाल बाज़ दफ़ा इंसान के अंदर की हुंदा है, कमज़ोरी आ जाती है। बेशरम इंसान हो तो कुछ 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 भी कर लूगा। फरमाया कि एक गल कौन कह रहे हैं? बशीर बिन काब कि सामने बाज़ किताबों के विच पढ़िया है हया दे नाल खैर दे नाल खैर दे नाल। इमरान बिन हुसैन कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया हया दे विच है ही खैर, कुछ और है ही नहीं, है ही भलाई, कुछ और है ही नहीं। और बशीर बिन काब कह रहे हैं कि हया दे नाल कमज़ोरी भी आ जाती है। ये सुन के इमरान बिन हुसैन दी अखां लाल हो गई गुस्से के मारे कि मैं तेनू अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ के सुना रहा हाँ कि अल्लाह के नबी की हदीस कह रही है कि हया दे विच खैर भलाई तो खैर तो अलावा कुछ और है ही नहीं, तू कहना कमज़ोरी आउंदी है, तू कहना कमज़ोरी आउंदी है। आप दा गुस्सा जिहड़ा हैगा अखां आप दियां लाल हो गई। और इब्ने अब्बास कहते हैं कि करीब है इब्ने अब्बास कहते हैं करीब है आसमान तो पत्थर थोड़े ऊपर नाजिल हो जान, थोड़े मुरे अल्लाह के नबी की हदीस बयान की जा रही है, काला रसूल कहा जा रहा है और तुसी उमर फारूक और अबू बकर सिद्दीक कहने हो। यानी कि उमर फारूक और अबू बकर सिद्दीक की भी कोई अहमियत नहीं हैगी अल्लाह के नबी के मुरे। असी गवाही दी है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू नबी मनन दी, ता लाजमी है आप दी इताअत और फरमा बरदारी, और लाजमी है कि आप दे मुरे किसी होर नू अहमियत ना दी जाए। और इसी तरह शरीयत मुकम्मल है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी मनन का मतलब की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लैके आए हैं वह रहती दुनिया तक क़यामत तक मुकम्मल है। ये नहीं है कि उस दौर का दीन उस दौर के तकाजे कुछ होर थे, अज के तकाजे कुछ होर ने। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़ा दीन सानू दे के गए हैं वह रोशन है, दिन की तरह साफ और वाजे है जिमें दिन रोशन हुंदा है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन रोशन है, साफ सुथरा है, मुकम्मल है। जिंदगी जीवन दी पूरी जिहड़ी है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू गाइड करके गए हैं कि किस तरह जिंदगी जीनी है। ये नहीं है कि अज के दौर के विच दीन के तकाजे नहीं लागू होंदे हैं। दीन मुकम्मल है, ना ये ना घाटा हो सकता ना वाधा हो सकता हैगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो दुआ है कि असी जिस चीज़ की गवाही दी है अल्लाह नू एक मनन दी, असी उस दे तकाजे पूरे करिए। असी गवाही दी है अल्लाह नू एक मनन दी, मैं गवाही देना अल्लाह तो इलावा कोई पूजन के योग नहीं हैगा। जदों तक इंसान एक गवाही नहीं देगा मुसलमान नहीं होगा। सिर्फ गवाही देना काफ़ी नहीं हैगा, अल्लाह की गवाही देना काफ़ी नहीं हैगा, दूसरों का इनकार करना। अल्लाह तो इलावा कोई होर है ही नहीं, मैं मनदा ही नहीं किसी होर नू, मेरा ईमान ही जब मुकम्मल हुंदा है। सिर्फ अल्लाह नू मन लेना काफ़ी नहीं हैगा जदों तक दूसरों का इनकार ना किया जाए। मैं सिर्फ अल्लाह नू मनदा, दूसरों का इनकार करदा। और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू नबी मनन दे लई जिहड़ी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू नबी मन्निया है, गवाही दी है कि अल्लाह के नबी रसूल हैं, असीं उन्होंने सच्चा मन्निया है। साडे उपर अल्लाह के नबी की इताअत और फरमा बरदारी लाजमी है, असी उस तो मुँह नहीं मोड़ सकते है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू ज़्यादा तो ज़्यादा अमल करने की तौफीक देवे।
वाखुदावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।